का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, जिसकी विराटता कई पहलुओं में दिखाई देती है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं, जिसे भारतीय श्रद्धालु के अलावा विदेशी श्रद्धालु एवं पर्यटक भी शामिल हो रहे हैं। हर 144 वर्ष में एक बार महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हर 12 वर्ष में एक पूर्ण कुंभ आयोजित होता है, जो 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक स्थान पर इसकी अपनी विशिष्टता होती है। महाकुंभ का इतिहास प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन से जुड़ी है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश कुंभ प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटना शुरू किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों क्रमशः प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर गिरी। इन स्थानों पर अमृत की उपस्थिति के कारण इन्हें पवित्र माना गया और कुंभ मेले की परंपरा आरंभ हुई। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद कुंभ मेले की लोकप्रियता बढ़ी। 1989 के प्रयागराज कुंभ को पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। 2019 के प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। इस क्रम में महाकुंभ 2025 की भव्यता कई आयामों से प्रकट हो रहा है, जो इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बनाता है। महाकुंभ का आकर्षण राष्ट्रीय सीमाओं का पार कर चुका है, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान, स्पेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हुए हैं। विदेशी आगंतुकों ने न केवल इस आयोजन को देखा, बल्कि अनुष्ठानों में सक्रिय रूप से भाग भी लिया, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और बढ़ी है। महाकुंभ 2025 की विशेषताएं इसकी भव्यता और दिव्यता को दर्शाती है, जो इसे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बनाती है। इतने बड़े आयोजन के सुचारू संचालन के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी, असाधारण काम और कई सरकारी एजेंसियों, स्थानीय अधिकारियों और स्वयं सेवकों के बीच समन्वय के साथ हो रहा है। भारत सरकार ने सार्वजनिक सुविधाओं के साथ टेंट सिटी बनाने से लेकर सुरक्षा बनाए रखने और रसद संभालने तक हर चीज में उल्लेखनीय संगठनात्मक कौशल दिखा रही है। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखे तो महाकुंभ के भांति ही हज यात्रा का आयोजन भी हर वर्ष किया जाता है, जिसे संपूर्ण विश्व से मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर में एकत्रित होते हैं और लगभग 40 लाख मुसलमान इसमें शामिल होते हैं। इसी क्रम में रियो कार्निवल, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध उत्सव है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन के रूप में जाना जाता है। रियो कार्निवल ने हर साल बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए 2023 में लगभग 4 करोड़ लोगों इसमें शामिल हुए थे। इन सब की तुलना में 2025 महाकुंभ में करीब 50 करोड़ लोगों को शामिल होने का अनुमान है। इस बड़े आयोजन को सुचारू संचालन और अपेक्षित विजयी समापन विश्व मंच पर भारत की संभावित नैतिक स्थिति को दर्शाता है, जो न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। महाकुंभ समुदाय, संस्कृति और धर्म का सम्मान करने वाला उत्सव है। यह विभाजनकारी चर्चा या राजनीतिक एजेंडों का मंच नहीं है। भारतीय नागरिकों के रूप में इसे इस आयोजन के दोष रहित निष्पादन पर गर्व होना चाहिए,
जो भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाता है। बेबुनियाद अफवाहों और ध्रुवीकरण करने वाले प्रचार के आगे झुकने के बजाय आइए हम महाकुंभ के वास्तविक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें, जो आध्यात्मिकता और पारस्परिक संबंधों का उत्सव है। यह एकजुटता, आत्मनिरीक्षण और हमारे साझा इतिहास पर गर्व करने का अवसर है। आइए हम सुनिश्चित करें कि इस आयोजन की पवित्रता बरकरार रहे और यह दुनिया भर के लोगों में आश्चर्य और विस्मय पैदा करता रहे। एक सुसंगत राष्ट्र के रूप में आइए हम इस अद्भुत उपलब्धि का जश्न मनाते हुए शांति और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को बनाए रखें, जो हमारे बहुसांस्कृतिक देश की विशेषता है।